नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम सुमित है फ्रॉम बिहार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर किसी भी आदमी को पहली बार अफ्रीकन कंट्री में आना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होती है, चाहे कोई भी हो। तो जो भी चीज़ें हैं मैं आपको ऑथेंटिक बताऊंगा। जैसे यूट्यूब पे हमने देख रहा था, तो हमें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि ये सर्टिफिकेट्स लेके जाना है, इतना चीज़ें। बाद में फिर आपको दिक्कत होगी, कंफ्यूज हो जाओगे इतना में। मैं आपको पूरी ऑथेंटिक बात बताऊंगा क्योंकि मैंने भी ट्रैवल किया है। तो हम चालू करते हैं। सबसे पहले आप अगर केनिया आते हो या ईस्ट अफ्रीका में कोई भी देश आते हो, जैसे केनिया हमने आया था, तो जैसे नाइजीरिया हो गया, तो ये सब देश में आदमी आते हैं। तो आप आने का तीन ही कारण होगा, या तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आओगे, या तो टूरिस्ट में आओगे, या कोई बिजनेस वीज़ा पे आओगे। तो एक होता है कि जब एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे हम आते हैं तो वो 3 महीने के लिए होती है। तो उस समय आपको एक कंपनी का कॉल लेटर आपके पास चाहिए, आपका पासपोर्ट चाहिए, और एक फ़्लाइट टिकट चाहिए, और एक वीज़ा चाहिए। 4 चीज़ें हो गई। इतनी चीज़ें आपके पास होना चाहिए, और इतना ही आपको ज़रूरत पड़ेगा। कोई भी अफ्रीकन कंट्री में एक चीज़ मैंडेटरी होती है, वो है येलो फीवर वैक्सीनेशन। येलो फीवर वैक्सीनेशन आप दिल्ली में कहीं भी हॉस्पिटल्स में लगा सकते हो, पटना में भी एम्स में लगती है। तो एक वैक्सीनेशन कार्ड होना चाहिए। कोशिश करना कि 10 डेज़ आप जब जिस दिन ट्रैवल करोगे उससे 10 डेज़ ओल्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम कभी कभी करता है, नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये मैंडेटरी है। आपको येलो फीवर का वैक्सीनेशन कार्ड चाहिए, ठीक है। तो ये तो आप करवा ही लेना। उसके बाद आप अगर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आ रहे हो तो आपके पास कंपनी का कॉल लेटर होगा, एक वीज़ा होगा, और एक पासपोर्ट, एक टिकट होगा। ये चीज़ें आपको लगेगा इमिग्रेशन सेंटर पे, ठीक है। अब आपका देखना है कि फ़्लाइट कहाँ से है। अगर दिल्ली से है, जैसे मेरा दिल्ली से केन्या नहीं था, दिल्ली से पहले था मुंबई का, मुंबई से केन्या का, सेम एयरलाइंस का था, कोई दिक्कत नहीं था। तो अगर आप दिल्ली से आते हो तो दिल्ली में पहले पासपोर्ट दिखाओगे और टिकट दिखाओगे। गेट पे एंट्री करने के बाद इंटरनेशनल आप ढूंढना। इंटरनेशनल काउंटर कहाँ है, लिखा होता है अंदर पे। बोर्डिंग पास जहाँ पे मिलता है वहाँ पे इंटरनेशनल काउंटर होता है। अंदर जाओगे, अगर आपका लगेज रहेगा तो वहाँ ले लेगा 20 kg वाले, नहीं तो बैग्स अगर है दो पिठी पे रखने वाले तो वो लेता नहीं है, वो बोलता है कि जाइए फ्लाइट में रख लीजिए। तो वहाँ पे आपको वो बोर्डिंग पास देगा दोनों, मुंबई से केनिया का, मुंबई से नैरोबी मेरा था, और दिल्ली से मुंबई का। तब आप अंदर जाओगे सिक्योरिटी चेक करवाने के लिए, वहाँ पे सब चीज़ खोल खाल के रखना होगा, बेल्ट वगैरह, लॉकेट वगैरह, अगर घड़ी पहने हो तो घड़ी, मोबाइल्स सब उसमें डाल दो, चेकिंग करवा लो, और उसके बाद आप डोमेस्टिक फ़्लाइट पकड़ लो। उसमें आप फ़्लाइट पकड़ोगे, आप जाओगे अंदर में तो एक काउंटर बनी होती है, फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन की बोर्ड लगी होती है। उसमें आप देख सकते हो कि आपका फ़्लाइट कौन सी कंपनी का है। जैसे मेरा इंडिगो का था, आपका एयर इंडिया, बोइंग, जहाँ जिसका भी हो, तो उसमें चेक कर सकते हो कि आपका फ़्लाइट कितने बजे कौन सी गेट पर आएगी, ठीक है। अगर ये अपने आप बोर्ड में नहीं समझ पा रहे हो तो बगल में एक काउंटर लगी होती है, मशीन लगी होती है, जैसे एटीएम मशीन होता है वैसे। वहाँ पे जाओगे, फ़्लाइट नंबर डालोगे तो वो आपको बता देगा कि कौन सी गेट पे वो आएगी और कितने नंबर पे आएगी, कितना डिले है, नहीं है। तो उससे भी आप पता कर सकते हो कि कौन सी गेट पे वो आएगा। उस गेट पे जाके, जैसे 34 नंबर मेरा था, तो वहाँ पे जाके आप वेट करो, ठीक है। फ़्लाइट लेने से 2 घंटे पहले आप जाओ। जैसे फ़्लाइट आपका 8 बजे है तो 6 बजे जाओ। 6 बजे आपको इन कर जाना, बोर्डिंग कर जाना, बोर्डिंग पास ले लेना, क्योंकि उसमें समय लगता है, सिक्योरिटी चेक में काफ़ी समय लग जाते हैं। तो दिल्ली से अगर मुंबई आओगे तो आपका कोई इमिग्रेशन चेक नहीं होगा। उसके बाद आप फ़्लाइट पकड़ लो, आप मुंबई आ जाओ। मुंबई आने के बाद आप एग्ज़िट करोगे, फिर से आप इमिग्रेशन सेंटर पे जाओगे। आप पता करना, जैसे मुंबई में एग्ज़िट करें तो लोग लगेज कलेक्ट करता है, आप लगेज कलेक्ट नहीं करोगे। अगर आपका लगेज नैरोबी में मिलेगा, अगर सेम एयरलाइंस है तो, और नहीं तो आप इमिग्रेशन सेंटर पे जाओगे, वहाँ पे लाइन लगी होती है। इमिग्रेशन काउंटर पे आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जैसे पासपोर्ट, वीज़ा और टिकट। जो टिकट में आपको या तो टिकट देगा या तो बोर्डिंग पास देगा, दोनों सेम ही होते हैं। आपको टिकट मिल गया तो वो भी ठीक है,
बोर्डिंग पास मिल गया तो वो भी ठीक है। ठीक है, इतना चीज़ देगा आपको। ये लेके आपको उस इमिग्रेशन काउंटर पे जाना है और वो एक थप्पा लगा देगा, उस पे एक स्टाम्प लगा देता है, इमिग्रेशन स्टाम्प, और पासपोर्ट में भी लगा देते हैं। उसके बाद आप एयरपोर्ट के अंदर इन कर जाओगे मुंबई में। तो मुंबई में पहले आप जाओगे जैसे ही, तो फ़्लाइट का नंबर से आप पता कर लोगे कि वो कौन सी काउंटर पर है, और काउंटर पता करने के बाद वहाँ जाकर आप वेट करो। वहाँ पे आपको अगर बिज़नेस वीज़ा या 3 मंथ के लिए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आ रहे हो तो वो रिटर्निंग टिकट भी मांग सकता है, तो आपके पास ऐसा होना चाहिए। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो इन करेगा, एक टिकट लगाएगा और आप इन कर जाओगे। तो उसके बाद फ़्लाइट पकड़ोगे और सीधे आ जाओगे नैरोबी, या आप जिस कंट्री में जा रहे हो वहाँ के एयरपोर्ट पे चले जाओगे। वहाँ एयरपोर्ट पे आपको जैसे ही उतरोगे बस आपको एयरपोर्ट पर छोड़ेगी फ़्लाइट से, और वहाँ पे डायरेक्ट आप सबसे पहले जाओगे इमिग्रेशन काउंटर पे। वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें चेक करेगा, जैसे आपका वीज़ा हो गया, आपका पासपोर्ट, आपका बोर्डिंग पास, और आप अगर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आए हो तो कॉल लेटर। कॉल लेटर आपको यहाँ चेक होगा कंपनी का। नहीं तो अगर कंपनी का कॉल लेटर आपके पास नहीं है तो अगर 3 महीने के लिए आए होते हैं, एक स्पेशल पास होता है, वो 3 महीने का स्पेशल पास आपके पास चाहिए। इतना चीज़ चाहिए, वो आपको ज़रूरत पड़ेगा। और वैक्सीनेशन, येलो वैक्सीनेशन का जो कार्ड होता है वो आपको मांग देगा तो ठीक है, नहीं मांगेगा तो कोई बात ही नहीं, लेकिन इतना चाहिए। वीज़ा, बोर्डिंग पास, उसके बाद कॉल लेटर हो गया कंपनी का, और आपका वो रिटर्निंग फ़्लाइट का टिकट, और येलो फीवर का वैक्सीनेशन। ये 5 चीज़ें लगती हैं, इससे ज़्यादा कोई अदर डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता। कोई आपको परेशानी वाली बात नहीं है। आप जैसे इमिग्रेशन काउंटर पे जाओगे, फेस आपका कैप्चर होगा, अंगूठा लगाए जाएंगे, पाँचों, इस उंगली का 5, इस 5, 10 अंगूठा लगेगा आपका, और आप इन बाहर निकल जाओगे। उसके बाद आपको जहाँ जाना है आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही प्रोसेस है उसका। आप अच्छे से ध्यान से एक बार सुन लो, और आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। और येलो फीवर का वैक्सीनेशन कहाँ दिल्ली में लगते हैं, इसका वीडियोज़ मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा। बाकी फ़र्स्ट टाइम अगर आप फ्लाई कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक लगेज होना चाहिए जो 20 केजी के आसपास होगा तो चल जाएगा, उससे ऊपर नहीं। और एक पेटी पे टांगने वाला बैग, वो आपको साथ बोलता है कि फ़्लाइट में लेके चल जाओ, तो 7 केजी के आसपास देता है। ठीक है, और यही प्रोसेस है, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते। वीज़ा, पासपोर्ट, टिकट होना चाहिए। जिस कंपनी के थ्रू जा रहे हो उसका कॉल लेटर होना चाहिए आपके पास, और बिजनेस पर्पसेस में हो तो रिटर्निंग टिकट। वीज़ा पे लिखा होता है कि पर्पस ऑफ विजिट क्या है। और येलो फीवर तो वैक्सीनेशन मस्ट है। बस इतने रखते हैं, इसके अलावा कोई टिकट वगैरह नहीं लगती, कोई सर्टिफिकेट्स नहीं लगती, कोविड वगैरह ये सब फालतू है। बस 5 चीज़ें चाहिए, टेंशन मुक्त होके ये पाँचों चीज़ आपको मिल ही जाएंगे। अगर आप कहीं अप्लाई कर रहे हो तो टिकट आपके पास होगा ही, वीज़ा, पासपोर्ट आपके पास होगी, कंपनी का कॉल लेटर होगा ही, येलो फीवर का वैक्सीनेशन लगवा लेना, आराम से फ्लाई करो। और वहाँ पे आपको पूछ सकते हैं, जहाँ पे जिस कंट्री में गए इमिग्रेशन सेंटर पे, कि किस कहाँ पे जा रहे हो, किस काम के लिए जा रहे हो, तो आपको फ्लुएंट याद होना चाहिए कि कहाँ कहाँ जा रहे हो, आप किस काम के लिए जा रहे हो, कंपनी का एड्रेस क्या है, कहाँ जाओगे। अगर पूछ दिया तो वहाँ हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। इतनी चीज़ें आप रखो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट टाइम अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ये वीडियोज़ आप ध्यान से देख लो, इसके अलावा कोई चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ती है। और केन्या आने के बाद क्या क्या पेपर कैसे कैसे बनते हैं, ये ब्लॉग मैं बनाऊँगा, स्टार्ट करूँगा, सोच रहा हूँ। तो जुड़े रहना आप हमारे साथ, अगर इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। थैंक यू।